हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर एजुकेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए ऐसे ही लगे रहिए, डटे रहिए। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर जीएस की क्लास लेकर आई हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के यहाँ पे रचयिता पूछे गए हैं। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तुझे के जहांगीरी किसने लिखी थी? तुझे के जहांगीरी किसने लिखी थी? तो ये जहांगीर ने खुद लिखी थी। और ये जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था। और जहांगीर को चित्रकला और कला में बहुत शौक था, ये बहुत शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मौत हो गई थी? जो साइमन कमीशन बना था उस टाइम पर, जो भारत आया था उस टाइम पर किसकी मौत हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट और जान लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो गठन कब हुआ था इसका? इसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। गठन हुआ था इसका 8 नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो आया था 30 अक्टूबर 1928 में। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गठन हुआ था 1927 में, और जब भारत आया था तो 1928 में आया था। और उसी समय लाठीचार्ज में किसकी मौत हुई थी? लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना के बारे में पूछा गया है। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी? 1938 में। 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इबन बतूता जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये कहाँ का यात्री था, मतलब रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, जो इसकी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। ओके, इबन बटूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? रेहला, वो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो पराबैंगनी किरणें जो हैं हमारे शरीर के लिए और इस वायुमंडल के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो इस पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत ऐसी है जो हमें बचाती है? तो ओजोन परत जो है वो हमें इन किरणों से बचाती है, क्योंकि इन किरणों से काफ़ी त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। और ये ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? तो 1856 में आया था। एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में कई बार पूछे हुए हैं, जो मैंने चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। इसीलिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतनी बेहतर ही हमारी तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पूछा गया। तो तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में।
1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। अच्छा, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो प्रथम युद्ध हुआ था जो प्रथम था, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और जो द्वितीय था, द्वितीय युद्ध, वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जो हुआ था वो हुआ था 1526 में, और जो द्वितीय हुआ था वो हुआ था 1556 में, और जो तृतीय हुआ था वो हुआ था 1761 में। तीनों युद्ध याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो यहाँ पर राइटर का नाम पूछ लिया गया है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो अल बरूनी ने लिखी थी। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था भारत में? तो अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी आया था, और इसकी भी प्रसिद्ध पुस्तक थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बात की गई है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में नहीं, 1191 में हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। ये याद रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का जो अंत था वो किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था, और राजा राम मोहन राय ने भारत में इसका बहुत सहयोग किया था, इनके सपोर्ट में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो इसके बारे में पूछा गया, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, मलंग बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो मलंग बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, और इन्हें दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो इनका नाम क्या है? सीमांत गांधी। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी, और कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? जैसे कि पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, काला जार हो गया, पेचिस हो गई, ये सारे प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो जो वायरस द्वारा फैलते हैं तो वो रोग कौन कौन से हैं? चेचक, चिकन पॉक्स बोलते हैं, जिससे रेबीज़ हो जाता है, जैसे कोई जंगली जानवर या कुत्ता काट ले तो उससे रेबीज़ नामक रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस एक अपने लीवर में होने वाला रोग है। पोलियो अपने भारत में पहले बहुत था, जब से पोलियो अभियान आया है तब से काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से पूछा गया, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और ए की कमी से कौन सा होता है? ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है।
डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। काफ़ी विटामिन्स की मैंने एक क्लास दी हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर लेंस की बात कर ली गई है, साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, किस लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। तो अपतव लेंस जो होता है इसकी क्षमता कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जबकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट दे दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अपतल लेंस होता है तो वो कैसा, नेगेटिव होता है और जो उत्तल लेंस होता है वो पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो वायु प्रदूषण का जो जैविक सूचक माना जाता है वो लाइकेन के लिए माना जाता है। किसे, लाइकेन के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का सचिवालय पूछा गया है, तो कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। 22 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है 22 में, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा है ये, द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया है। इसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यहाँ पर ये पूछा गया है क्योंकि जो बच्चे का जन्म या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घटना होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो करवाना पड़ता है तो वो कितने दिन के अंदर करवा लेना चाहिए। तो कितने दिन के अंदर करवा लेना चाहिए, 21 दिन के अंदर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेलीग्राफी पठार स्थित है। तो टेलीग्राफी पठार है स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो उत्तर अटलांटिक कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर 25 में पूछा गया है, हरिकेन चक्रवात किस देश में आते हैं। चक्रवात काफ़ी आते रहते हैं, हमारे जो समुद्री एरिया के क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी चक्रवात आते रहते हैं। तो हरिकेन जो है, हरिकेन चक्रवात है वो किस देश में आता है। तो किस में आता है, US में आता है, मतलब अमेरिका में आता है। 26 नंबर देखते हैं, 26 में क्या पूछा गया है, टैफू चक्रवात किस देश में आता है। यहाँ पर भी चक्रवात की बात की गई है लेकिन चक्रवात का नाम दूसरा है, क्या है, टैफू। टैफू चक्रवात किस देश में आता है। तो ये कहाँ आता है, जापान में आता है। जापान में वैसे भी बहुत सारे तूफान, सुनामी लहरें वगैरह ये आती रहती हैं, वहाँ पर काफ़ी कहर होता रहता है। तो टैफू चक्रवात जो है वो जापान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। देखिए कितनी अच्छी नदी है ये, कि इस नदी के जो ऊपरी मार्ग होता है या भाग होता है तो उसमें मीठा जल होता है, और परंतु अपने निचले मार्ग में जाओगे तो वहाँ खारे जल मिलेगा। बताइए, एक नदी में ही दो तरीके का आपको जल मिलेगा। तो ये कौन सी नदी है जो इसकी इतनी बड़ी विशेषता है। तो ये कौन सी नदी है, लूनी नदी है। इसे याद रखिएगा क्योंकि लूनी नदी में मीठा जल और खारे जल दोनों ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। कौन थे, रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी। तो मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर,
इसमें क्या पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और कब से शुरुआत की गई है, अभी जो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज दिवस किस राज्य में मनाया गया था, तो कहाँ मनाया गया था, राजस्थान के नागौर ज़िले में। राजस्थान के नागौर ज़िले में मनाया गया था। और उस समय के वहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और एक कौन सा संशोधन था और कौन सा अधिनियम था, तो ये 73वां संशोधन था। और 1992 में प्रथम बार राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज दिवस मनाया गया। तभी से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, मतलब 100% जैविक राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है दुनिया का, सिक्किम ऐसा राज्य है जो 100% जैविक राज्य है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी नामक रोग हो जाता है। ये विटामिन बी की कमी से होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अपने हमें सुझाव भी दीजिए कि आपको हम वीडियो कैसी लाएं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। आप हमें बताएंगे कि हमें टॉपिक वाइज लेकर आएँ, या जिस तरीके से हम वीडियो लेकर आ रहे हैं ऐसी लेके आएँ, या डिटेल में समझाएं। जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।